बताइए बताइए क्या हुआ है। ये देखिए माइक के सामने ये सत्यता का प्रमाण है, सत्य बोलना चाहिए। बताइए क्या हुआ आपके साथ। कुछ हुआ नहीं। तो बता रहे हैं। देख सकते हैं हम गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर हैं और यहाँ पर बाथरूम में गए थे, इनके साथ काफी कंट्रोवर्सी हुई। बताइए क्या क्या हुआ है, बताइए बताइए क्या हुआ है। ये देखिए माइक के सामने ये सत्यता का प्रमाण है, सत्य बोलना चाहिए। बताइए क्या हुआ आपके साथ। कुछ हुआ नहीं। तो बता रहे हैं बाथरूम नहीं है। कुछ नहीं हुआ। ये देख सकते हैं ये कैसे सच बाहर आएगा। अब ना सच कहिए, सिस्टम की जो गड़बड़ियां हैं वो बताइए, और पर्दे के पीछे कहेंगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पर गए थे, बाथरूम गए थे, वहाँ पर कह रहे थे पैसा उनसे 5 रुपया, मतलब यहाँ पर लिखा है लेकिन ज़्यादा लिया गया है। और ये ऐसा हो रहा है तो इनको खुल के बोलना चाहिए। हो सकता है कल आपके साथ हो, तो आप अगर चुप रहेंगे तो दिक्कत होगी। तो वहाँ पर बताइए आपके साथ अगर सिस्टम ठगी कर रहा है तो सिस्टम को एक्सपोज करना जरूरी है, क्योंकि तभी लोग जानेंगे ना। और आज कहा जाता है पूरा भारत के सिस्टम को दीमक की तरह बहुत सारे भ्रष्टाचारी नमक हरामी दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। इस दीमक को, ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। इस कोरोना वायरस को स्कैन करना है तो हमारे देश की युवा पीढ़ियों को एंटीवायरस बन के उसी सिस्टम में स्कैन होना होगा और भ्रष्टाचारी भेड़ियों को स्कैन करने का काम करना होगा, तभी भारत का सिस्टम दुरुस्त होगा। ये इनके साथ गलत मतलब हुआ है लेकिन बता नहीं रहे हैं, कैसे काम चलेगा बताइए। इनको बताना चाहिए गलत हुआ है तो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखिए। सत्य में हो जाते, सत्य की जीत होती है। सत्य को थोड़ी कठिनाइयाँ जरूर होगी लेकिन लास्ट में सत्य की जीत अवश्य होगी। आपकी नोटों पर, करेंसी पर जो लिखा होता है सत्य में हो जाते, उसका प्रमाण बनिए और हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलिए। जीवन आज है कल नहीं रहेगा, किससे डरना है। दुनिया के किसी शख्स से मत डरो, केवल डरो तो आत्मा परमात्मा से। आपकी आत्मा जो अंदर है, अंतःकरण की अंतरात्मा जो है वही ईश्वर है, और आत्मा को दुनिया का कोई शस्त्र न मार सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा जब अर्जर अमर अविनाशी है तो वस्त्र का क्यों मोह करते हो। सत्य को कहिए, सत्य ही कई आने वाली पीढ़ियों को सुधार सकती है। तो सत्य में जयते का प्रमाण होना चाहिए। हम हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर छठ महापर्व में लोग आए थे, अब अपने अपने शहरों के लिए जा रहे हैं। और ये बताती है भीड़, ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि भारत में रेलवे मार्ग से कितनी बड़ी ह्यूज क्लाउड तय करती है यात्रा। सबसे बड़ा यात्रा का जो साधन है वो रेलवे मार्ग है। रेलवे मार्ग से ही लोग यात्रा करते हैं। और सबसे बड़ी बात कहें कि रेलवे 4-5 घंटा लेट होती है, और ये भारत की रेलवे, जापान की सेकेंडों लेट नहीं होती लेकिन भारत की 4-5 घंटा लेट होती है ट्रेन। और सोच सकते हैं हजारों पब्लिक को लेकर के ये जब ट्रेन जा रही है पता चलता है 5 घंटा लेट है। सोचिए हजारों पब्लिक का एक साथ 5 घंटा बर्बाद हुआ। वैसे हर एक ट्रेन में ऐसा होता होगा तो भारत के लोगों का कितना टाइम बर्बाद होता होगा। अगर वो टाइम सही से मार्ग पर चलने लगे तो भारत का रफ्तार, भारत के विकास का पहिया ऑटोमेटिकली आकाश की बुलंदियों तक जाने लगेगी। उसके लिए आपको चाहिए अपने रेलवे को समय से चलाने की। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। जय हिंद। जा रहे हैं रेलवे, इंडियन रेलवे के बारे में क्या करना चाहेंगे, जो डिले होता है रेलवे बार बार, इसके बारे में कुछ बताइए। जो डिले होता है, टाइम से नहीं चल पाता है, बुलेट ट्रेन का सपना अभी कहाँ, इसके पर कुछ बोलना चाहते हैं। यूथ है क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है, तो कुछ बताइए आपका भी। अभी तो हम लोग बुलेट ट्रेन से सफ़र नहीं किए हैं लोग, वैसे एक्सप्रेस से, पैसेंजर से, इसी से हम लोग सफ़र करते हैं। अक्सर हम लोग का जो गोरखपुर से लेके और जो नरकटियागंज जाती है पैसेंजर, इसका हालत बहुत बेकार है। और समय से चलने वाली ट्रेनों को उनको ध्यान देना चाहिए। अभी फ़िलहाल वैसे तो एक्सप्रेस भी लेट ही चल रही हैं क्योंकि अभी छठ फेस्टिवल था। फेस्टिवल में क्या रहा, मतलब उसमें यात्रा किए थे क्या फेस्टिवल? हाँ, क्योंकि हम लोग का जाना आना लगा रहता है महीने हफ्ते में, क्योंकि हम लोग यहीं यूनिवर्सिटी के छात्र भी हैं लोग। अच्छा, यूनिवर्सिटी के। हाँ। क्या करती यूनिवर्सिटी से, किस विभाग में? हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर से। अभी मेरा सेकेंड ईयर है, तो इसीलिए हमेशा जाना आना लगा रहता है। तो क्योंकि हम जो 5-6 ट्रेनें हम लोग के एरिया चलती है, उन लोग का अच्छे से जाना आना लगा रहता है, क्योंकि उनके बारे में हम लोग को अच्छे से पता है कौन सी कब क्या कैसे है। पता होगा। डिले कैसे होती है, डिले पर बताइए
कैसे डील डिले पे थोड़ा इसका अभी इशू है। इशू है ना? अगर इशू आपको लगता है अगर बुलेट ट्रेन की जगह अभी इंडिया में नॉर्मल ट्रेन को ही सही से पटरी पर दौड़ा दिया जाए तो अभी काफ़ी लोगों का टाइम बचेगा और वो टाइम अपने देश की तरक्की में लगाया जा हाँ, सकता है। ऐसा नहीं है, बुलेट ट्रेन है तो बुलेट शायद ट्रेन आनी चाहिए लेकिन फिर भी इसको भी समय से चलाना जरूरी है। हायर जो जैसे बहुत इमरजेंसी वाले लोग हो गए, चाहे बहुत हायर एजुकेटेड वाले हो गए, उन लोग के लिए बुलेट ट्रेन एक तरह से सही है। नॉर्मल लोगों के लिए, लोअर फैमिली के लिए, इन लोगों के लिए अभी बुलेट ट्रेन सही Costly नहीं है। पड़ेगा। हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर यूथ है और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर के छात्र हैं। क्यों एग्रीकल्चर के साथ है और जानते हैं यही जो छात्र हैं कहा जाता है भारत का जो भविष्य है युवाओं के कंधे पर है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश हिंदुस्तान है और यही अगर युवा पढ़ेंगे लिखेंगे तो भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने का कार्य करेंगे।